है ISO 14341 वेल्डिंग कंज्यूमेबल नोमेनक्लेचर के बारे में। और यदि आपका टॉपिक अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। मेरा चैनल का नाम है राम सोल्डिंग क्लास और इस चैनल में वेल्डिंग रिलेटेड होल्डर क्वालिफिकेशन से लेके कैसे WPS बनाए जाते हैं, WPS बनाते समय क्या क्या चीज़ को ध्यान रखते हैं और वेल्डिंग रिलेटेड कॉमन जो प्रॉब्लम्स है इसके बारे में मैं टॉपिक्स या वीडियो डालते रहता हूँ। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फर्दर यदि आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है, सपोर्ट चाहिए WPS के बारे में, होल्डर क्वालिफिकेशन के बारे में, WPQR के बारे में, कोई भी स्टैंडर्ड में ISO में हो, ASME में हो या AWS में हो तो जरूर हमको संपर्क करें। आपको सपोर्ट चाहिए ISO 3834 के लिए व EN 15085 के लिए तो भी हमको संपर्क कर सकते हैं। मैं एडिशनली यहाँ पर बता सकता हूँ EN 15085 रेलवे मैन्युफैक्चरर के लिए स्टैंडर्ड है और इसमें बहुत सारे वेल्डिंग के लिए आपको नॉलेज है, तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करें। मेरा ईमेल आईडी है kramanniranjan@gmail.com। सो दोस्तों, मीक वेल्डिंग में जो वेल्डिंग वायर यूज होता है उसका क्लासिफिकेशन हम सब जनरली जानते हैं। जनरल वायर जो होता है इसका क्लासिफिकेशन होता है AWS 5.18 ER70S6 -G। सो यहाँ -6 भी यूज कर सकते हैं और हम सब इसको एक मिनट, तो यहाँ 6 भी यूज कर सकते हैं और यहाँ G भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम सब क्या बोलते हैं, AWS क्लासिफिकेशन या AWS कोड ऑफ क्लासिफिकेशन। और एक क्लासिफिकेशन होता है सेम वेयर को हम सब डिफरेंट वे में भी इसको क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, जो है ISO 14341 AG 46-5 M21 4SI1। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ISO कोड ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो सेम वेयर को हम सब AWS के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और ISO के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो AWS के हिसाब से क्लासिफिकेशन लगभग जनरल है, सभी आदमियों को पता है। यदि आप लोगों को किसी को डाउट है तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड में या आज पर रिक्वायरमेंट में नया एपिसोड बना के इसके बारे में भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। बट आज जो मैं ये वीडियो बनाया हूँ ये है ISO क्या क्लासिफिकेशन के हिसाब से। सो आगे चल के देखते हैं ये ISO क्लासिफिकेशन से हर एक जो टर्म है हर एक का मीनिंग क्या है। सो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट लाइन है ISO का मीनिंग है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। इसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड है तो पहला लाइन इसमें ISO मेंशन है। नेक्स्ट देखिए जो है 14341 ये एक क्लास एक ग्रुप ऑफ वेल्डिंग एक ग्रुप ऑफ मटेरियल के लिए जो वेयर है इसका क्लासिफिकेशन करता है। ये स्टैंडर्ड के हिसाब से हर एक मटेरियल के ग्रुप के लिए अलग से कोड डाला हुआ है। यहाँ पर नॉन अलॉय एंड फाइन ग्रेन स्टील के लिए जो ग्रुप डाला गया है यह है 14341। सो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए डिफरेंट नंबर दिया गया है। सो नेक्स्ट है ए। इसका ए का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ए का मतलब है जब हमको इम्पैक्ट का एनर्जी का रिक्वायरमेंट 47 जूल चाहिए, वो टेम्परेचर बाद में देखें कितना टेम्परेचर में 47 चाहिए वो टेम्परेचर बाद में देखते हैं। बट यहाँ पर 47 जूल यदि मेरा इम्पैक्ट रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर ए डालेंगे।
यदि मेरा इम्पैक्ट टेम्परेचर 27 जूल है तो हम यहाँ पर बी डालेंगे। सो यहाँ पर आपका ए के जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। सो यहाँ पर जो वेल्डिंग वायर है दो ग्रुप में डिवाइड हो गया है। एक रिक्वायरमेंट है 47 जूल इम्पैक्ट एनर्जी और एक का रिक्वायरमेंट है 27 जूल इम्पैक्ट एनर्जी। सो आपका जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जैसा रहेगा आप वही ग्रेड का म्यूवर को आप परचेस करना है। नेक्स्ट है जी। सो जी क्या है, जी यहाँ पर मीनिंग कर रहा है GMW प्रोसेस को। नेक्स्ट देखेंगे 46 क्या है, जैसे हम थोड़ा देर पहले बताए थे इम्पैक्ट एनर्जी, सिमिलरली 46 है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, यील्ड आता है, टेंसाइल आता है और इलंगेशन आता है। यहाँ पर 46 का मतलब है यील्ड इसका 460 मेगापिक्सल होना चाहिए। सब 46 की जगह 50 होगा तो 500 मेगापिक्सल होना चाहिए। सो जो 42 लिखा रहेगा तो 420 मेगापिक्सल होना चाहिए। ये वायर का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ बता रहा है। नेक्स्ट है आपका सो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहाँ यदि आपका 46 मेंशन है तो इसका यील्ड है 460, टेंसाइल 532 680 और इलंगेशन है 20। सो 46 के जगह में 35 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 42 हो सकता है और 50 अकॉर्डिंगली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे। सो ए हो गया आप कॉलम ए के हिसाब से। यदि यहाँ पर बी रहेगा तो इसका नोमेनक्लेचर अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बी है तो यहाँ पर आपका हो सकता है 43x, 49x, 55x और 57x। यदि 43x है तो इसका यील्ड 330 होना चाहिए, टेंसाइल 430 to 600 होना चाहिए और यील्ड इसका 21 होना चाहिए। सो नेक्स्ट चलेंगे 5 के बारे में। सो 5 यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट एनर्जी का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। हमको कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपको सैंपल को रख के टेस्ट करना है और मेरा इम्पैक्ट एनर्जी जो है ए या बी के हिसाब से मिले। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। यहाँ 5 का मतलब होता है इम्पैक्ट एनर्जी -50। यदि 5 की जगह यहाँ 6 रहेगा तो -60, यदि यहाँ पर 2 रहेगा तो -20, 3 रहेगा तो -30, 4 रहेगा तो -40। आप एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। यदि यहाँ पे ए दिया हुआ है तो इम्पैक्ट एनर्जी हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस में आपका 47 जूल। यदि यहाँ पर बी रहता है तो यहाँ 5 रहता है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -50 में 27 जूल इसका इम्पैक्ट एनर्जी। सो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है 47 जूल रखना है या 27 जूल रखना है। सो नेक्स्ट चलते हैं M21 के ऊपर में। M21 क्या है, M21 एक टाइप का शील्डिंग गैस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर M21 मतलब 2+1 मीन्स 2 हो गया आपका आर्गन, बैलेंस हो गया CO2। CO2 बैलेंस में 5 to 25% वेरी करता है। इस वेरी के हिसाब से हम M20, 21 इस टाइप के कुछ नेम, जैसे कि यहाँ पर M12, M13, M20, M21, C1 एंड Z है। Z क्या है, स्पेशल गैस पे अनस्पेसिफाइड यदि है, और C1 यदि यहाँ M20 पे C1 लिखा रहेगा तो हम समझेंगे 100% CO2 है। नेक्स्ट है आपका फर्दर हम इसको यदि अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो M2 मतलब हो गया ग्रुप और यहाँ पर 1 का मतलब हो गया आपका 5 to 25% CO2, बैलेंस हो गया आर्गन आपका इनर्ट गैस। यदि इसी जगह पे 2 रहता है तो आपका यहाँ पे 3 to 10% मीन्स M22 होगा तो आपका 3 to 10% CO2 और O2 ऐड हो जाएगा और बैलेंस रहेगा इनर्ट गैस। यदि 3 हो जाएगा तो 0 to 5% CO2 रहेगा, 3 to 10% आपका ऑक्सीजन रहेगा, बैलेंस रहेगा इनर्ट गैस।
सिमिलरली यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उस हिसाब से जो आपका यहाँ पर नंबर जनरेट होता है इस टेबल के हिसाब से आप इसको स्टडी करके सेम आपका शील्डिंग गैस को यूज कर सकते हैं। सो एडिशनल आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिया गया है, यदि आपका आर रहता है, आई रहता है, तो आपका शील्डिंग गैस क्या होना है। सो डिफरेंट टाइप के ग्रुप में डिफरेंट टाइप का दिखाया गया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आप फॉलो स्टैंडर्ड 14341 फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका केमिकल कंपोजिशन। सो फर्स्ट हम देखे हैं आपका यदि यहाँ पर 46 रहता है तो हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और यदि लास्ट में 4si1 या 3si1 या 2si या 2ni2 या कुछ भी ये सब रह सकता है, सिंबल यदि मेंशन है तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिलर वेयर या कंज्यूमेबल। सो यहाँ पर 4si1 है, इसका मतलब कार्बन का परसेंटेज 0.06 से 1.14, सिलिकॉन 0.8 से 1.2, मैंगनीज 1.6 से 1.9, फास्फोरस 0.025 मैक्सिमम, सल्फर, ये सब मात्रा है। यदि इसी के जगह 3si1 है तो कार्बन परसेंटेज, सिलिकॉन परसेंटेज मेंशन है। यदि यही पर निकल यदि 3ni1 होता है, कार्बन 0.06 टू 0.14 और सिलिकॉन 0.5 से 0.9, मैंगनीज 1 से 1.6, फास्फोरस 0.02, सल्फर 0.02, निकेल 0.8 से 1.5। यहाँ ध्यान दीजिए निकेल का परसेंटेज चेंज हो गया। क्रोमियम 0.15, मोलिब्डेनम 1.5, वैनेडियम 0.03, कॉपर यहाँ पर 0.35, एल्यूमिनियम 0.02 एंड टाइटेनियम जिरकोनियम 0.15। सो सिमिलरली आप स्टडी कर सकते हैं मेरा केमिकल कंपोजिशन का क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आइदर आप वायर चूज कर सकते हैं, या वायर चूज कर लिए हैं तो गलत वायर है कि सही वायर है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये आज का जो मेरा चैनल है एपिसोड नंबर 12 पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। सब्सक्राइब करने से आपको यदि मेरे कुछ टॉपिक्स अच्छे लगते हैं ओल्डिंग, प्योरली ओल्डिंग रिलेटेड, तो आप नए मेरे जो भी चैनल आएंगे आपको आसानी होगा देखने में। सो थैंक यू, और कंसल्टेशन करने के लिए अगेन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं gairamanurajan@gmail.com में। धन्यवाद।